आपका ये कोचिंग का आइडिया कैसे आया? कोचिंग का आइडिया जैसे हम विद्यार्थी लाइफ में ही थे तो पैसा की आवश्यकता पड़ी जिस पढ़ने के लिए। तो फिर छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किए। 1, 2, 3 क्लास का बच्चा सबको 50 रुपया 100 रुपया के वो मंथली पर पढ़ाना स्टार्ट किए और फिर खुद भी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। इस तरह से मैंने 9th 10th किए और फिर 10th पढ़ा लिए। इसके बाद फिर 10th का मैट्रिक मैंने वो बच्चा सबको 6 बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट किए प्रथम साल। हाँ, शुरू में 10th का 4 लड़की और 2 लड़का था और 4 लड़की का फर्स्ट डिवीज़न आया, 2 लड़का का सेकंड डिवीज़न आया पहले बार। तो फिर वहाँ से मैंने आगे का कार्रवाई स्टार्ट हो गया और फिर पढ़ाते चले गए। फिर पढ़ाएं, इसके बाद आईएससी किए हम खुद और आईएससी करने के बाद फिर यहाँ से जब पढ़ा रहे थे 10th तो इसके बाद फिर हम चले गए पटना गए और पटना में फिर वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किए और फिर ये यहाँ का पढ़ाई छूट गया अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट थे का और वहाँ फिर पढ़ने लगे। लेकिन वहाँ पर भी हम पढ़ाते थे चूँकि पैसा की आवश्यकता थी और घर से भी कुछ सहयोग मिलता था, लेकिन एक खुद का एक होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उसके लिए खुद से शुरू से स्ट्रगल किए तो वहाँ भी फिर किए। फिर दोबारा जब मेरा पढ़ाई पूरा हो गया तो फिर वापस आए और फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया अपना होम डिस्ट्रिक्ट में। और धीरे धीरे बिना नाम के ही, कोचिंग का कोई नाम नहीं था, ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट किए। फिर समय आया तो फिर कोचिंग का नाम रखे। तो सर क्या नाम है? नाम मेरे कोचिंग का लोकस केमिस्ट्री करके नाम है। 10+2 में केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ 10+2 का। लेकिन हमारे यहाँ 9th 10th की व्यवस्था है जिसको लोकस केमिस्ट्री का एक अलग संस्था लोकस मैट्रिक है, उसके माध्यम से 9th 10th के बच्चे को भी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, माने ऑल सब्जेक्ट की। लोकस मैट्रिक में मैट्रिक तक जी, और लोकस केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का ओनली फॉर केमिस्ट्री जी। तो सर लोकस का मतलब क्या होता है? बच्चे लोकस माने होता है एक बिंदु पथ होता है। अच्छा। LOCUS लोकस माने बिंदु पथ होता है। तो ऐसे लोकस में मेरा लोगो देखेगा तो उसमें ओ में आपको बना हुआ ऑर्बिट बना हुआ है, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्लस का साइन है। तो इस तरह से वो तो केमिस्ट्री का हाँ ओ में बना दिए हैं। तो इस तरह से बिंदु पथ होता है। ऐसे लोकेशन का शॉर्ट फॉर्म देखेगा तो लोकस है। अच्छा। लोकेशन से लोकस से कोई चीज का माने लोकेशन का आइडिया होता है। लोकस माने ऐसे बिंदु पथ होता है लोकस केमिस्ट्री, या एक विशेष स्थान भी होता है। तो लोकस केमिस्ट्री माने केमिस्ट्री का एक विशेष स्थान भी कह सकते हैं, मतलब सही डायरेक्शन। हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा नाम सोच करके आप। जी। तो ये कैसे मतलब नाम का आइडिया आ गया? ऐसे लोकस माने जब हम गए बाहर पढ़ने तो वहाँ पर देखे डिफरेंट कोचिंग का, अलग कोचिंग का नाम था। तो इसी तरह से मन में विचार आ गया तो फिर वो माने रख लिए इसको लोकस। ऐसे हमारे ख्याल से मैथ में भी इसका प्रयोग होता है लोकस शब्द का। तो इस तरह से, लेकिन हम तो केमिस्ट्री का शिक्षक ठहरे तो सर जब ये कोचिंग स्टार्ट की अपना तो इसमें आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? और ढेर सारा शुरू में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को देखिए माने जब आपका जो काम प्यार लगने लगेगा, काम से प्यार करने लगेगा तो प्रॉब्लम आप भूल जाइएगा, आपको काम याद रहेगा। उस काम के लिए आपको जो भी फेस करना पड़ेगा आपको नगण्य लगेगा। अब जिस तरह से एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि बच्चा सबको ऐसे घर में कोई गार्जियन अगर कहे कि जाओ खेत में चिलचिलाती धूप में खेत में खाना लेके जाने के लिए कहेगा तो उसको कहेगा धूप लग रहा है। लेकिन उसी को 12 बजे दिन में कहिएगा कि दूर दूर तक पेड़ पौधा नहीं है, वहां पर बैट बॉल खेलने के लिए, तो उसको धूप नहीं लगता, पूरा एकदम गंजी भिजा रहेगा तब पर भी उसको धूप नहीं लगता। तो उसको माने फोकस रहता है बैट बॉल खेलने पर। तो यही चीज है, अपना काम के प्रति समर्पण थे तो वो माने बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन उसको ऐसे ही मैंने फेस करते चल गए, पता ही नहीं चला कि कब हम यहाँ तक पहुँच गए। और यही बात है, मतलब अवार्ड ही मिलता है तो आदमी को नहीं मिलता है, उसके काम को। हाँ, काम को डेफिनेटली उसके काम को मिलता है। आदमी तो बहुत सारा ढेर सारा है, सबको मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारा बच्चा एग्जाम देते लेकिन सबको अच्छा नंबर नहीं आता है। जो वो मेहनत करता है उसको उसका मेहनताना माने के रूप में वो रिजल्ट आता है सामने। तो डेफिनेटली वही है, चूँकि माने सपना तो सब देखता है, लेकिन सपना के लिए जो दिन रात माने काम करता है
वही सपना वो नहीं जो मैंने सो के देखा जाए, सपना वो होता है जो आदमी को सोने नहीं दे, है ना, वो दिन रात उसके प्रति समर्पित रहना, ये भी कहीं इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि काम कैसे कहा गया है, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी है तस फल छाका। माने कर्म की प्रधानता है, वर्क इज वर्शिप, माने कर्म ही पूजा है। हाँ डेफिनेटली कर्म ही पूजा है। तो कर्म को काम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। हाँ नहीं वो आप छोड़ दीजिए, आप काम अपना काम कीजिए, बाद बाकी फल देने वाला माने कोई दूसरा। अगर अपने काम के प्रति अगर पूरा समर्पण दे देते हैं तो जो प्रॉब्लम आता है वो भी दिखाई नहीं देता। हाँ नहीं डेफिनेटली नहीं दिखाई देगा। और फर्क नहीं पड़ता। हाँ हमसे बहुत लोग आगे हैं जो अपना जीवन निछावर कर दिए। नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, बहुत सारे मदर टेरेसा को ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के देख लीजिए, जो एक पेपर अखबार बेचते बेचते देश के प्रथम नागरिक बन गए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो वैज्ञानिक वैसे हुए जो मैंने बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने मुकाम को हासिल किए। तो कहीं ना कहीं वो उनसे प्रेरणा हम लोग को लेना चाहिए, और डेफिनेटली हम उनको फॉलो करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वैसे बिरले लोग मिलते हैं इस धरती पर। नेल्सन मंडेला हो गए, अपना जीवन का 22 साल वो मैंने जेल में बिता दिए, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बेहतर काम किए अपने ज़िंदगी में। जो अब्राहम लिंकन हो गए, जो एक हारे चुनाव लेकिन हार नहीं माने, और तो उनका जो फोकस था वो उसी पे। हाँ डेफिनेटली हाँ जो टारगेट होना चाहिए। कहता लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चढ़, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य माने ओझल नहीं होना चाहिए, तो आपका सफलता डेफिनेटली कदम चूमेगी। जैसे महाभारत में अर्जुन को सिखा रहे थे तीर चलाना, कि देखो इस चिड़िया के आंख को मतलब निशाना लगाने का। हाँ तो उससे पूछा गया, और भाई से पूछा गया कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रहा है। हाँ लेकिन उसको जहाँ वो टारगेट था उसी को वही टारगेट दिखाई दे, सिर्फ चिड़िया का आंख ही दिखाई दे रहा है। हाँ जो उसका टारगेट था वो टारगेट ही उसको दिखाई दे रहा है। तो टारगेट एम फिक्स होना चाहिए, ताकि आपको माने ओझल नहीं होना चाहिए। एम अगर ओझल हो गया तो फिर आप नहीं कुछ कर पाएगा। तो उसको टारगेट में जो था वो अचीव कर लिया, एक बार में क्रैक कर गया। तो यही चीज होता है कहीं। मतलब अगर कोई भी अगर विद्यार्थी अगर दो काम करे, मतलब दो जैसा बनो, यानी कि अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनिए ज्ञानी, और नहीं तो माझी द माउंटेन मैन जैसा मेहनती। डेफिनेटली एक जुनून होना चाहिए। कुछ भी कीजिए, एक जुनून पैदा कर रखिए, मैंने एकदम लगे कि एकदम ऐसा चीज की मैंने कर जाना है तो कर जाना है, बस उसमें कोई मैंने अड़चन नहीं आना चाहिए, कि रुकावट नहीं आना चाहिए, और कोई रुकावट माने दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े, माने आप आगे बढ़ेगा तो ढेर सारा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन उस प्रॉब्लम से आप जूझ के उसमें फंस के उलझ के रह जाए तो फिर जिंदगी फिर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसको फेस करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग टारगेट एक ही बात तो कहेंगे, टारगेट देखिए, बाद बाकी जो भी हो रहा है वो सब होते रहता है। मैंने सुख दुख जिंदगी में लगा रहता है, सुख दुख दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कविता है। तो हाँ कविता भी है। तो डेफिनेटली वो राह है, रास्ता है जिंदगी में, तो ऐसे रहता ही लगा हुआ। लेकिन हम लोग अपना टारगेट को लेके चलते हैं, और माने बच्चा सबको भी यही प्रेरणा देते हैं, आप कर्म कीजिए, आप पढ़िए, आप फल की चिंता छोड़ दीजिए। कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, मेहनत करने वाले छात्र को तो हतोत्साहित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल। आईपीएस एक सर है जो 10th में मैंने उनका रिजल्ट खराब हो गया, इंटर में रिजल्ट खराब हो गया, लेकिन आईपीएस बन गए। क्यों? क्योंकि वो मेहनत किए, उनका कोई मायने नहीं था, वो पढ़ाई पर फोकस किए, रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। अब तो कंपटीशन हो गया है, अब कोई भी डिग्री वुग्री, पहले तो डिग्री से भी मिल जाता था नौकरी, लेकिन अब तो कंपटीशन हो गया, इसलिए तो मेहनत जरूरी है। तो प्राथमिकता तो मेहनत की होनी चाहिए, जो पढ़ाई उसका हो वो पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। बाद बाकी तो अब टारगेट तो 1 मिनट में वो सक्सेस लोग कर जाएगा, एक बार मैंने कि पढ़ना है तो पढ़ना है। तो हम लोग तो बच्चा सबको प्रेरित करते हैं शिक्षक के रूप में कि तुम पढ़ो, और काम करते हुए भी लोग पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए 24 आवर की आवश्यकता है। हम लोग तो बहुत सारा काम करते हुए पढ़े हैं, घर का काम करते थे, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो सब्जी बेचते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी पढ़ते थे और अच्छा किए। ऐसा नहीं है कि नहीं किए, हम लोग तो किसान परिवार से आते हैं, हम लोग भी वो सब किए हैं अपना ज़िंदगी में, और तब यहाँ तक आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 24 आवर पढ़ाई पर थे। और बच्चा को भी प्रेरित करते हैं। बच्चा तो कभी कभी इमोशनली माने टच हो, माने एकदम हार्टली अटैच रहता है, कि जो भी कहते हैं उसको कहता है कि हम कर जाएंगे सर, तो कर जाएंगे। तो अगर 50 बच्चा में 4-5 बच्चा डिसीजन ले लेता वैसा, तो समझिए वही माने आपको कहा वो सफल हो गया। हाँ, वो अपने आप को संतुष्टि मिलता है।
सर आपका हॉबी क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। हम तो अभी पेड़ पौधा पर लगे हुए, पेड़ पौधा हॉबी है पेड़ पौधा। माने उसी के साथ खेलना उलना, माने पेड़ पौधा के साथ खेलना, तो सब कुछ करना। पेड़ पौधा के साथ तो बचपन से, जैसे किसान हाँ, किसान परिवार से आते हैं, बचपन से ही उसके साथ खेलते आ रहे हैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली उसके साथ खेलते हैं। मेरा जैसे डेफिनेटली माने हरियाली लाना मेरा एक काम है, एक हाँ वो बन गया, हैबिट बन गया, हॉबी बन गया, सब कुछ वही मेरा। सोते जगते उठते सब कुछ आज पौधे वाले गुरु जी के नाम से ऐसे ही थोड़ी सब कहता है, जरूर किए होंगे वैसा समर्पण तो ही लोग पौधे वाले गुरु जी कहते हैं। हम तो ग्रीन पाठशाला का बात कर रहे हैं, हम तो माने गुरु दक्षिणा के रूप में कहते हैं कि पौधा, अगर टीचर्स डे होता है तो बच्चा सबको महंगे गिफ्ट के बजाय हम कहते हैं कि आप पौधा हमको दे, कुछ देना चाहते हैं तो आप पौधा खरीद को हमको माने ला के उगा के दीजिए, ताकि आपको उससे लगाव हो, प्रकृति से जुड़ाव हो, प्राकृतिक से जुड़ाव भी। तो इस तरह से पौधा का माने लोग जुड़े भी, हटली उससे जुड़े, और लोग बनाने के पौधा उगाने का भी प्रवृत्ति डेवलप हो, और बच्चा ये सब कर पाता है, भली भांति कर पाता है, और हम लोग भी सहयोग करते हैं उसमें। और आपका कोई खेलने उलने का कोई हॉबी होगी? अभी तो कहीं नहीं कुछ ऐसे माने कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि इसी के साथ हमेशा नेचर के साथ लगाव रहता है। वो कुछ भी करते हैं तो प्रकृति के बीच में जाके अगर बैठते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लिखते हैं, कविता कहानी ये सब लिखना पढ़ना, लेकिन पेड़ पौधा से ज़्यादा रिलेटेड कहानी कविता ये सब पढ़ना पसंद है और करते भी हैं ऐसा, और नेचर के साथ प्यार जो कहिए वो हो गया है। अगला क्वेश्चन है सर, आपके कोचिंग का क्या फ्यूचर प्लान है? कोचिंग का फ्यूचर प्लान कुछ खास देखे, अभी तो पढ़ा रहे हैं, एक माने एक गरीबी से यहाँ तक पहुँचे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो अपना बलबूते जो आया वो करते गए। उसमें मेरा इच्छा रहता है कि हमको जो फेस करना पड़ा, जो कठिनाइयाँ पैसा के कारण या इस टाइप का, दूसरा बच्चा को, गरीब बच्चा को न करना पड़े। तो मेरे यहाँ बहुत सारा गरीब बच्चा भी आते हैं जिसको हम निःशुल्क भी पढ़ाते हैं, और आपसे भी आग्रह करते हैं जो भी इस टाइप का अगर कोई बच्चा अगर उस हमारे एरिया साइड का हो जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप हमारे यहाँ भेजिए, उसको निःशुल्क मैं शिक्षा दूंगा। और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि कोई अगर जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली हमसे जो संभव हो पाएगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। अगर जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम उससे बच्चा को स्वागत करते हैं, जिसमें टैलेंट है और उसको अभाव है, हाँ आर्थिक तंगी है, तो उसको तो हम लोग जैसे नहीं सहयोग करेगा तो कौन करेगा, और करते भी हैं। और अगर मान लीजिए कि समुद्र में से एक लोटा पानी ही हटा देगा तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही अगर 10 गो बच्चा को फ्री ही पढ़ा देंगे, फ्री क्या उसको सहयोग कर देंगे तो मैंने संतुष्टि मिलती है आत्मा। सर ऐसा फ्यूचर प्लान, जैसे बहुत ऐसे कोचिंग है जो 2-2 जगह 3-3 जगह चल रहा है, उस तरीके का कोई? देखिए हम जहाँ पर है ना वहाँ पर से अगर आपको फुर्सत मिलेगा, टाइम मिलेगा, तभी तो टाइम मिलता है तो थोड़ा पेड़ पौधा में लगा देते हैं। अच्छा, तो फिर वो भी तो है, तो अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर उसको पढ़ाने से संतुष्टि होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर आधा अधूरा पढ़ाएं फिर दूसरा तीसरा, तो ऐसा नहीं, एक संतुष्टि होना चाहिए। तो संतुष्टि हमको उतना में है तो फिर वो। सर ऐसा कभी नहीं सोचा कि जैसे एक टीम बनाते हैं और कुछ टीम यहाँ पे पढ़ाएंगे? हाँ डेफिनेटली मन अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी है क्या कि लोग को थोड़ा दिन के बाद ही वो कुछ क्या कहते हैं सेल्फिश टाइप का, जो स्वार्थी टाइप के, तो टीम चलने के बजाय लोग बिखर जाते हैं। एक माने हम अपना एक दोस्त को दुश्मन बनाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हमको दर्द होता है। ऐसे दोस्ती सही, चलो नहीं चलेगा साथ में टीम तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त तो कम से कम है ना। तो ये मुझको कहीं ना कहीं, हाँ मैं जब भी हमसे कोई साथी जुड़ते हैं अगर वर्क के माध्यम से, तो उनको पहले आग्रह करते थे कि देखिए हमसे कोई दिक्कत हो तो हमको पहले बोल दीजिएगा, बाद में डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन लेके बोलेगा तो फिर वो तो गलत चीज़ है। तो फिर वो तो डिसीजन ले लिए तो संबंध खराब हो गया, फिर बताने से क्या फायदा। हमसे दिक्कत है तो आप हमको डायरेक्ट बताइए, उसका निदान हम करेंगे, दूसरा तीसरा थोड़ी कर पाएगा। अगर दूसरा तीसरा के माध्यम से हमको मैसेज पता चलता है तो दुख भी होता है, फिर हम उसको निदान भी नहीं कर, हम उसको सुधार करेंगे। इंसान है तो गलती होगा, नहीं गलती होगा तो फिर भगवान हो जाएगा ना लोग। तो इंसान है तो गलती हम में भी होगा, आप में भी होगा। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तो ये तो है ही। आपका दुआ से बहुत अच्छे तरीके से। तो गलती से जुदा कोई आदमी थोड़ी रहता, सब इंसान है तो गलती होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा।
हम तो चाहेंगे कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पर 9-10 का अगर कोई स्कोप बनता है तो निःशुल्क हम वहाँ पर 1-2 घंटा पर डे माने निःशुल्क अपना योगदान देना चाहेंगे। और वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट आप डालिए जहाँ पर निःशुल्क उसका नाम रहे, और उसमें अगर कुछ देना चाहता है तो दक्षिणा के रूप में 2-4 पौधा दे, और उसको कोचिंग का नाम निःशुल्क। निःशुल्क, वाह, पूरा निःशुल्क। अच्छा, उसमें हम योगदान देंगे, चाहे इकोनॉमिक भी होगा और वहाँ पर खुद से भी पढ़ा के, और आप लोग जैसे कुछ साथी अगर सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली उस गांव को हम लोग माने आगे तक डेवलप कर पाएंगे, और डेफिनेटली बच्चा सब जुड़ेगा और उसको प्रेरित भी करेंगे पौधा के लिए भी, और वो पैसा नहीं लेके उसको गुरु दक्षिणा के रूप में एक पौधे ले लेंगे। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है, मतलब हरियाली भी बढ़े। तो ऐसा टीम वहाँ पे बनाना होगा कि जैसे मतलब निःशुल्क टीचर आए, वो भी हाँ, अच्छे टीचर आए। हाँ हाँ डेफिनेटली, हम लोग अच्छे टीचर हैं तो हम लोग ताकि मतलब बाद में झगड़ा उगड़ा ना हो। हाँ, किसी का। डेफिनेटली क्योंकि झगड़ा पैसे करना होता है। हाँ, तो निःशुल्क ही रहेगा, तो फिर निःशुल्क रहेगा। माने कोई अथी नहीं। हाँ, कोई झगड़ा नहीं हाँ, होगा। और खुशी से उसमें कुछ कुछ पैसा सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा। कोई ज्यादा तो उसके लिए पैसा के एक बार ही तो लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जो वहाँ पर कुछ लैंड रिक्वायर्ड होगा, कुछ जगह अगर वैसा भी कोई साथी मिल गए जो निःशुल्क अगर प्रोवाइड कर देंगे इस नेक काम के लिए, तो मैंने सोना पर सुहागा हो जाएगा। हाँ, देख रहे होंगे उसमें से कोई ना कोई जरूर इस बारे में सोचेंगे। डेफिनेटली सोचने के बाद रिजल्ट अच्छा ही निकालेंगे। हाँ डेफिनेटली, आप सूचित कीजिएगा इस चैनल के माध्यम से, हाँ। और सर का नंबर पर आप सूचना दीजिएगा। सर का भी नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, दिख रहा होगा। डेफिनेटली वो मैंने उस नंबर पर सूचना दीजिएगा, हम लोग जहाँ वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। हाँ डेफिनेटली हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और सर जैसे बहुत ऐसे टीचर लोग अभी नए कोचिंग खोलना चाह रहे होंगे, जी जी, उनको आप क्या सलाह देंगे कि हाँ